ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो हटा दूंगा, वीडियो नहीं हट सकता है, ऐसा मैंने कुछ गलत बोला भी नहीं है। बट उनकी अपनी मजबूरियां हैं, पेट्रोल पंप संचालक की, उनकी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है और उनको मुझ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में वो तेल की सप्लाई चालू होगी और उनको लाइसेंस रद्द करने की भी धमकी मिली है ऊपर से, वैसा मुझे सूचना मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बात की बात है और उस बात की बात और बात करना चाहेंगे, इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि आज थोड़ा कॉमेडी करने का मन कर रहा है। क्योंकि रोजाना की खबरें तो आप देखते रहेंगे, लेकिन खबरों पर जरा कॉमेडी हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। श्याम रंगीला से डर गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसे कि उन्होंने अपने अंदाज में श्याम रंगीला ने बोला था, मित्रों मैंने 100 तक पहुंचा दिया, सही दाम दिलवा दिया। श्याम रंगीले का वीडियो हम यहां नहीं डालेंगे, उनका एक म्यूट वीडियो यहां जरूर चलता रहेगा हमारी साइड लाइन पर। लेकिन यहां अब श्याम रंगीला के उस पर सवाल उठता है कि किस तरह से मोदी सरकार का एक स्वागत कर रहा है एक कॉमेडियन और उस पर भी केस लगा दिया जाता है। यह है संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार। अब चलिए दूसरे केस पर चलते हैं, विप्लव देव के केस पर चलते हैं, जो दावा कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग कर रही है कि साहब आने वाले टाइम में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सब जगह भारतीय जनता पार्टी अपना विकास करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है श्रीलंका से लेकर के नेपाल, भूटान सब जगह बनेगी। हंसने की जरूरत नहीं है, हंसना मना है, पहले ही बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, हंसोगे तो फंसोगे, केस हो जाए, मेरी गारंटी नहीं है, हंसना मना है। फिर विप्लव देव का दूसरा एक बयान और आता है, जिसमें वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि लंदन में, जबकि वो यूएसए में। चलिए ज्ञान कितना है, पप्पू किसको बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता। फिर एक बयान बड़ा अजीबोगरीब गिरिराज का भी आता है, बोलते हैं मत्स्य पालन तो अलग से जुड़ा हुआ है, समुद्र का मंत्रालय बनाने की जरूरत क्या है। शायद गिरिराज को यह नहीं पता कि समुद्र में होता क्या क्या पैदा है। समुद्र में घोंगे होते हैं, बहुत सारी खनिज संपदाएं होती हैं, तो समुद्र मंत्रालय बनाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपनी एजुकेशन से बोला और गिरिराज ने जितनी एजुकेशन मिली थी उस हिसाब से बोला। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं, चौथे पॉइंट पर आते हैं। शिवराज सिंह सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदल करके रख दिया नर्मदा माता नगर या नर्मदा नगर। दावा किया कि होशंगाबाद कौन था, कौन आया था, कौन नहीं आया था, उसको हम क्या जाने, तो हमने तो पुरातन जीवी रख दिया। लेकिन इनको नहीं लगता कि जो इतिहास है, इतिहास जो लिखा गया है, उसका इन्होंने कितना खंडन कर दिया, कितनी बेइज्जती कर दी, मजाक का विषय बन जाते हैं। देखिए हंसीगा मत, हंसना मना है, मैंने पहले ही मना कर दिया, इसलिए आज ये शो लेकर के आया था कि हंसना मना है। अब एक चौथा और बड़ा मजाक सुनिए। अब बंगाल के चुनाव में बड़े ओपिनियन पोल डाले जा रहे हैं, बड़े सारे ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं। उस ओपिनियन पोल में पता नहीं कितने दावे किए जा रहे हैं पूरी मीडिया के द्वारा। जो मीडिया सच्चाई बंगाल की नहीं दिखा रहा, उसको लगता है कि केवल दो ही दल वहां लड़ रहे हैं, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, खबर उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है और खबर ये जुड़ी हुई है, दावा किया जा रहा है, उसमें कैप्शन दिखाया जा रहा है कि 45% लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी पसंद हैं। यार ये सबसे बड़ा मजाक लगा आज का पूरे दिन का। हंसना मत, हंसना मना है। दोस्तों फिर एक खबर आती है कि चीन में भारत की सेना वापस लौटनी शुरू हो गई। तो मतलब गलवान घाटी से पहले तो बोलते थे कि घुसा नहीं है कोई, अब वापस जाने भी शुरू हो गए। वाकई में शाहरुख खान का डायलॉग याद आता है, या तो घुसे थे या नहीं घुसे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बयान दिया था चाइना के बारे में। चलिए इससे भी पार आते हैं। उसके बाद तथाकथित बयान आता है जब राहुल गांधी कमेटी बुलाते हैं, रक्षा मंत्रालय से क्वेश्चन करते हैं, जनरल साहब से क्वेश्चन करते हैं कि साहब इतने राफेल कम क्यों खरीदे, तो एक बयान उनका भी आता है, अरे नहीं इतने की जरूरत ही नहीं थी। है ना कॉमेडी,
लेकिन हंसना मना है। हंसीगा मत, देश की सुरक्षा का सवाल नहीं, देश के विकास का सवाल है। उसके बाद जो हैं एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल हाइक्स की खबरें आती हैं, उस पर इनके एक प्रवक्ता का बयान आता है कि सरकारी नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं सारी चीजें पेट्रोल की, वो पहले ही हमने तय कर लिया था, मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में तय हो गई थी।